दोस्तों, बकरी ईद पर क्यों दी जाती है जानवरों की कुर्बानी? इस्लाम में प्रमुख रूप से दो बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। एक ईद उल फित्र तो दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम समाज नमाज पढ़ने के साथ साथ जानवरों की कुर्बानी भी देता है। इस्लाम के अनुसार कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसे अल्लाह ने मुसलमानों पर वाजिब कर दिया। दरअसल कुर्बानी का सिलसिला ईद के दिन को मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। मुस्लिम समाज अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है। हलाल तरीके से कमाए हुए धन से कुर्बानी जायज़ मानी जाती है, हराम की कमाई से नहीं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी के अनुसार इस्लाम में कुर्बानी की काफ़ी बड़ा महत्व है। इस्लाम के मद्देनज़र अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी। ऐसे में उनके लिए सबसे प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था, जिसमें एक तरफ अल्लाह का हुक्म था तो दूसरी तरफ बेटे की मोहब्बत। ऐसे में उन्होंने अल्लाह के हुक्म को चुना और बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने को राज़ी हो गए। ऐसे में हजरत इब्राहिम को लगा कि बेटे को कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं कहीं आड़े ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन काटने के लिए छुरी चलाई तो अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा मतलब एक जानवर को पेश कर दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आँख से पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा पाया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि हर साहिबे हैसियत पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। वाजिब का मुकाम फ़र्ज से ठीक नीचे है। अगर साहिबे हैसियत होते हुए भी किसी शख्स ने कुर्बानी नहीं दी तो वो गुनाहगार है। ऐसे में ज़रूरी है कि कुर्बानी करे। महंगे और सस्ते जानवरों से इसका कोई संबंध नहीं है। इस्लाम के मुताबिक वो शख्स साहिबे हैसियत है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है। वो शख्स जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी है या फिर उसके हिसाब से पैसे, आज की हिसाब से अगर आपके पास 28 से 30 हज़ार रुपये है तो आप 22.5 तोला चांदी के दायरे में हैं। इसके मुताबिक जिसके पास 30 हज़ार रुपये के करीब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी देना ज़रूरी बन जाता है। मुफ्ती कासमी के मुताबिक इस्लाम में जानवरों की कुर्बानी देने के पीछे एक मकसद है। अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। ऐसे में अल्लाह हर शख्स की नीयत को समझता है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है तो उसे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। बावजूद इसके अगर कोई शख्स कुर्बानी महज दिखावे के तौर पर करता है तो अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल नहीं करता। कुर्बानी के लिए होने वाले जानवरों पर अलग अलग हिस्से हैं। जहाँ बड़े जानवरों पर 7 हिस्से होते हैं तो वहीं बकरे जैसे छोटे जानवरों पर महज 1 हिस्सा होता है। मतलब साफ है कि अगर कोई शख्स भैंस या ऊंट की कुर्बानी कराता है तो उसमें 7 लोगों को शामिल किया जा सकता है, तो वहीं बकरे की कराता है तो वो सिर्फ एक शख्स के नाम पर होंगी। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने की शरीयत से में अल्लाह है। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब के लिए इस्तेमाल किया जाए और तीसरा हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाए। गरीबों में गोश्त बांटना मुफीद है। मुफ्ती अरशद कासमी के मुताबिक ऐसे जानवरों की ही कुर्बानी करें जिसकी हमें कानून इजाज़त देता है और ऐसे जानवरों की कुर्बानी कतई न करें जिन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध है। दोस्तों,
ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।